जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसकी आपकी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज आपकी क्लास नंबर 4। तो इससे पहले जो क्लास होगी है पहले आप वो करें तब इसको करें तो ज्यादा अच्छे से होगा। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो हमने लास्ट एंड किया था उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का एक समय अवधि के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का आपका, किसी धनराशि का एक समय अवधि के लिए एक समय अवधि के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, समयावधि, समय अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। निवेश किया जाता है। अगला है, यदि कुल ब्याज मूलधन, यदि कुल ब्याज मूलधन 1/5 के बराबर है, 1/5 के बराबर है, के बराबर है, 1/5 के बराबर है तथा ब्याज की वार्षिक दर, 4% हो तो समय होगा। 4% हो तो समय होगा। ये आपका क्वेश्चन है। किसी धनराशि का एक समय अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि कुल ब्याज मूलधन 1/5 के मूलधन 1/5 के बराबर हो, 5 के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर 4% होगी तो समय क्या होगा। साधारण ब्याज क्या बोला आपसे, मूलधन का ब्याज क्या कहा है, 1/5 प्रतिशत बनाने के लिए 100 की गुणा 20 पंजे 100, 5 20 एकम 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 20% क्या आ जाएगा आपका ब्याज। फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज इक्वल टू दर लिखते हैं, दर इंटू समय। साधारण ब्याज 20%, दर आपकी कितनी 4%, समय आपसे पूछा है 4 पंजे 20 कट जाएगा ना, 4 पंजे 20, 5% क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, परसेंटेज से परसेंट, 4 पंजे 20 ईयर, 5 ईयर आपका क्या आ जाएगा आंसर। कितने समय में, 5 वर्ष में। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 5 वर्ष। आंसर आ गया 5 वर्ष। देखते हैं, किसी धनराशि का एक समय अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि कुल ब्याज मूलधन 1/5 के बराबर है तथा ब्याज की दर 4%, वार्षिक 4%, तो समय कितना होगा। क्वेश्चन ने पूछा तो समय कितना होगा, तो हमें क्या करना है, दर कितनी है हमारी 4% और ब्याज का मूलधन कितना है आपका 1/5 प्रतिशत बनाने के लिए 100 की गुणा
कट जाएगा 20 पंजे 100। साधारण ब्याज आ गया 20%, मूलधन आ गया 4%, समय आ गया आपका पूछा है, तो कट के आपका आ गया 4 पंजे 20%, प्रतिशत कट जाएगा, आपका आ गया 5 साल। कितना आ गया आपका आ गया 5 साल। 5 साल में 4% की दर से मूलधन हो जाएगा 1/5, या आपका हो जाएगा 20%। देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी धन राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। उस राशि का 9/25 है। उस राशि का 9/25 है। तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी? तदनुसार उस ब्याज की दर क्या होगी? तदनुसार उस ब्याज की दर क्या होगी? क्वेश्चन ने क्या पूछा है? दर क्या होगी? किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/, कितना है 25। साधारण ब्याज उस राशि का 9/25। फ्रैक्शन को प्रतिशत बनाने के लिए 100 की गुणा, 25 चौके 100, 9 चौक 36, क्या आ गया आपकी? साधारण ब्याज आ गया 36%। साधारण ब्याज बराबर दर इंटू समय। साधारण ब्याज आपका 36%, दर क्या दे रखी है आपकी? दर पूछिए, समय दे रखा है आपका, दर आपकी दे रखी है, समय पूछा है आपका 6, समय बताया 6 वर्ष। तो अब ये क्या होगा? कट जाएगा 6 छंग 36, 36% क्या आ गई आपकी? रेट। दर आ गई आपकी कितनी? 36%। दर कितनी आ जाएगी आपकी? 36%। करते हैं। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तदनुसार उस ब्याज की दर क्या होगी? यानी कि उस ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 9/25 है, फ्रैक्शन रूप को क्या बनाएंगे? प्रतिशत, इंटू में 100 कर लेंगे, 25 के 100, 4 9 36, कितना आ गया? 36 आ गया आपका साधारण ब्याज। 36 साधारण ब्याज बराबर दर पूछिए आपसे, समय 6 वर्ष, कट जाएगा 6 से 36, कितना आ गया? 6% आपकी क्या आ गई है? दर आ गई आपकी 6%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 8% की दर से 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कितने समय में? तो इसमें क्या है, यहीं पे पूछ लिया है, तो आगे कहानी है कि क्या पूछना है। कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का
2/5 प्रतिशत बनाएंगे, 100 की गुणा करेंगे 25 20 कितना आ गया आपका 40% साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या आ गया आपका, साधारण ब्याज आ गया आपका 40%। देखते हैं क्वेश्चन को। SI बराबर R इंटू टाइम समय। SI है आपका 40%, R क्या है आपका 8% और समय आपसे पूछा है, समय पूछा है तो टाइम कितना आएगा 8 पंजे 40% से प्रतिशत कट गया 8 पंजे 40 यानी कि समय आ गया आपका 5 साल। 8 पंजे 40 यानी कि समय आ गया 5 साल। 8% की दर से 5 साल में कोई साधारण ब्याज हो जाएगा कितना 40%। देखते हैं एक बार कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5% होगा। मूलधन का यानी कि 2/5 को भिन्न रूप में, भिन्न को क्या बनाएंगे हम प्रतिशत रूप 100 की गुणा कर लेंगे। 20 पंजे 100 20 दूनी 40 40 आ गया आपका साधारण ब्याज। SI बराबर रेट इंटू समय, रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज 40, रेट आपका 8 और आपका टाइम पूछा है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 टाइम आ गया 5 साल। टाइम कितना आ गया आपका, टाइम आ गया आपका 5 साल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से, कोई धन राशि साधारण ब्याज की किस दर से, किस दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की, 1/4 वर्ष में स्वयं की, 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। 41/40 हो जाती है, 41/40 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो पूछा है वार्षिक, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4% की साधारण ब्याज, ऐसे लिखेंगे SI बराबर R इंटू मूलधन है 40, मिश्र धन कितना आ जाएगा 41, तो मूलधन ब्याज कितना आ गया आपका 41। मूलधन 40 हो गया, ब्याज 1 होगा तो मिश्र धन 41 हो जाएगा, तो ये 1/40 है, तो ये हो गया आपका मूलधन। मैंने आपको पहले ही बताया ये ब्याज हो गया, इन दोनों को जोड़ा 41, ये हो गया आपका मिश्र धन। ऊपर का क्या होगा मिश्र धन, नीचे का क्या हो गया आपका मूलधन। तो आपका साधारण ब्याज 1/40 बराबर रेट आपसे पूछी है इंटू समय, समय कितना है 1/4। इसको काटेंगे, कट जाएगा आपका, ये कटेगा 4 एकम 4, कितना आ गया रेट आ गया आपका, रेट पूछा क्या, हाँ रेट आ गया आपका 10%। रेट क्या आ जाएगा आपका, रेट आपका आ जाएगा 10%, रेट आ जाएगा आपका 10%। तो क्या है, इसको फ्रैक्शन प्रतिशत बनाने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत बनाओगे तो पॉइंट पॉइंट में आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। इससे बढ़िया है क्या करिए, क्योंकि समय क्या दे रखा है फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट हम फ्रैक्शन में ही कर देंगे। फ्रैक्शन में कैसे, नीचे का मूलधन ऊपर का मूलधन से ज्यादा है तो क्या है मिश्रधन हो गया, ब्याज कितने का हो गया 1 का ब्याज लग के मिश्रधन हो गया आपका 41।
मूलधन 40, ब्याज है 1 का, तो 1/40 क्या आ गया आपका साधारण ब्याज। 1/40 साधारण ब्याज। रेट आपसे पूछा है, समय हो गया आपका 1/4, 4 से कट गया कितने बार, 10 बार, 4 एकम 4, 0 आपका 10% वार्षिक दर आपकी आ गई। वार्षिक दर कितनी आ गई आपकी, 10%। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष यानी कि फ्रैक्शन रूप में, वर्ष में क्या है, स्वयं की 41/40 हो जाती है, स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, 41/40 यानी कि मूलधन 40, ब्याज 1 का लगा, मिश्रधन हो गया आपका 41। 1/40 बराबर रेट इंटू 1/4 समय आ गया, 4 से 4 कट गया, आपका आ गया 10% वार्षिक दर आ जाएगी, 10% वार्षिक दर। आशा आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा था क्वेश्चन, अगर कैलकुलेशन इसे प्रतिशत बनाओगे तो टफ हो जाएगी, इससे बढ़िया है कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ष फ्रैक्शन में दे रखा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से ब्याज की किसी वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में, कोई धनराशि 4 वर्ष में, कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर है, 7/4 के बराबर है, 4 के बराबर है, हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पूछा गया क्वेश्चन ने, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, तो क्या पूछा आपसे, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, तो रेट पूछा है, से कोई धनराशि कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष में 7/4। अब क्या है, यहाँ पे वर्ष क्या दे रखा है आपका, वर्ष आपको कोई फ्रैक्शन में दे रखा है, ईयर दे रखा है डायरेक्ट आपको 4 वर्ष, तो अब फ्रैक्शन को किसी से देखना है, थोड़ा ध्यान से। साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि, वार्षिक दर से पूछा क्या है, किसी वार्षिक दर यानी कि पूछी है वार्षिक दर से 4 वर्षों में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी, स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी, 7/4 के, मूलधन 4 है, मूलधन इसमें 4 है, तो ब्याज कितना हुआ, 3 हो गया, क्योंकि दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, मिश्रधन, तो ब्याज हो गया आपका 3। अब 3/4 को क्या बनाना है, प्रतिशत, 100 की गुणा करेंगे, 25, 25 30 75, SI बराबर रेट इंटू टी। साधारण ब्याज कितना आपका, 25 से 75% बराबर रेट इंटू टाइम है आपका 4 वर्ष का, टाइम कितना आ गया आपका 4 वर्ष का, इसको इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, कटेगा, ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, कितना हो गया 35, 4 अट्ठे 32, 3/4% की क्या आ गई दर, वार्षिक दर कितनी आ गई, 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4%। थोड़ा समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा था क्वेश्चन टफ है, थोड़ा टफ भी नहीं कह सकते, हाँ मीडियम लेवल है, इतना टफ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी, स्वयं के यानी कि मूलधन 4 है, स्वयं के 7/4 हो जाएगी, यानी कि इसमें मिश्रधन भी दे रखा है आपका, मिश्रधन कितना हो गया आपका 7, तो मूलधन क्या मूलधन हो गया आपका इसमें 4, ब्याज हो गया आपका 3 ब्याज है, 4 आपका मूलधन है, तो आपका आ गया 3/4, इसको बनाएंगे प्रतिशत, हो जाएगा आपका 25 के 100, 25 75, 75 आपका क्या आ गया, 75 आपका आ गया साधारण ब्याज रेट इंटू
समय, समय कितना 4 वर्ष काटा, आपका आ गया 18 सही 3/4% हो जाएगी। 18 सही 3/4% हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी धनराशि किसी राशि या धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का, धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का धन का 4/9% है, 9 है। अगला स्टेप है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन ने कहा कुछ के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? ये क्वेश्चन है आपका। तो ब्याज की दर क्या होगी? करते हैं क्वेश्चन को। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि यानी कि समय, वर्ष, ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी कि ब्याज की वार्षिक दर और जो समय है आपका वो क्या है? बराबर है। वार्षिक दर और समय बराबर है, यानी कि a इंटू ए आ जाएगा a², क्योंकि दर और समय क्या है? बराबर है। निकालते हैं। आपका क्या हो जाएगा? आपका साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 4/9। ऐसे करेंगे, SI आपका आ जाएगा रेट इंटू टी। तो आपका रेट कितना है? A और टाइम ये आपका A बराबर SI कितना है? 4/9। 4/9 इंटू 100 ले लेंगे ना प्रतिशत के लिए, तो इंटू क्या आ जाएगा आपका? 100। अब क्या है? A इंटू ए हो जाएगा A²। A² 4/9 इंटू 100। 4/9 इंटू 100। अब क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। A बराबर बाहर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर है 2, 3 का स्क्वायर है 3 इंटू 10 का स्क्वायर है 10। कितना आ गया? ये आ गया आपका 2 एकम 2 20/3। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 3 चिंग 18 2/3%। आपकी क्या आ जाएगी? रेट और 2/2 सही 3 6 सही 2/3% आपका आ जाएगा समय। आपका आ जाएगा 6 सही 2/3 रेट और 6 वर्ष 2/3 आपका आ जाएगा महीना।
तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6 सही 2/3। ए बराबर आ गया 6 सही 2/3%। आगे देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। किसी क्लास स्टार्ट करते हैं, वो बीच में लाइट चली गई थी, तो मैंने ये क्वेश्चन वैसे समझा दिया था और मैं एक बार समझा देती हूँ। क्वेश्चन था, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज की दिए जाने वाले मूलधन की अवधि, अवधि यानी कि समय, समय यानी कि वर्ष, ब्याज की दर, वार्षिक दर, दर पूछिए, दर बताई है और वार्षिक क्या कहते हैं आपका समय बताया है, बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? दर और समय जो है वो क्या है, बराबर है, यानी ए मान लेंगे ए मानेंगे तो दोनों फिर ए ही मानेंगे, ए गुणा ए। ठीक है, आपका साधारण ब्याज का मूलधन का कितना है, 4/9 इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए इंटू ए इक्वल टू 4/9 इंटू 100। अब हम चाहते, तो आप ये सोच रहे होगे कि ये 100 इससे तो नहीं बना लो, अब हम यहाँ 100 करने लगे तो 400/9 हो जाएगा, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, भिन्न, वो क्या कहते हैं आपका पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में, या आपका फिर ये क्या आएगा, आपका वर्ष में आएगा, क्या कहते हैं अनुपात, उसमें ही आएगा आपका ये भिन्न में ही। तो इससे बढ़िया है कि यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे 100 की गुणा और उसको फिर स्क्वायर बना के आपका निकल ही आएगा आंसर। ये क्या, ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया, 4 2 का स्क्वायर है, 2 आ गया बाहर, 9 3 का स्क्वायर है, 3 आ गया, 100 10 का स्क्वायर है इंटू 10, आपका आ जाएगा 2 1 2 20/9, 20/3 काट के आपका आ गया 6 सही 2/3% की दर और 6 सही 2/3 वर्ष, तो कितना जाएगा 6 सही 2/3 वर्ष। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का एक धनराशि पर साधारण ब्याज, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि 1/9 है और ब्याज की अवधि और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर से प्रतिशत के बराबर है, वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, अवधि उसके वर्ष, अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तदनुसार वह वार्षिक दर कितनी है, तो उसकी वार्षिक दर क्या है, क्वेश्चन ने पूछा ये, तो पूछा क्या है, वार्षिक दर पूछा आपसे। क्वेश्चन ने कहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी ब्याज दर यानी कि वार्षिक दर के बराबर है, वार्षिक दर यानी कि R इंटू टी, आर भी ए है और टी यानी कि समय भी ए है, SI कितना है आपका 1/9 इंटू 100 कर लेंगे, ए स्क्वायर करेंगे और ये आ जाएगा आपका, स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगाया, 9 इंटू 100, ए बराबर कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 3 का स्क्वायर इंटू 10, 100 10 का स्क्वायर, आपका आ जाएगा ये
ए बराबर 10/3 काटेंगे 9 3 तिया 9 1/, कितना आ गया 3 तिया 9 3 3 सही 1/3 वार्षिक दर आ गई। कितनी आ गई 3 सही 1/3 वार्षिक दर आ गई। कैसे ध्यान से समझिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, यानी कि उसकी समय अवधि और वार्षिक दर दोनों बराबर है। समय अवधि और वार्षिक दर उसकी दोनों बराबर हैं, समान है, तो उसकी वार्षिक दर क्या होगी, जितनी वार्षिक दर होगी उतना ही फिर समय होगा, समय भी फिर यही होगा। पूछा गया है वार्षिक दर ही पूछी है। आर कितना है ए, तो टी ए हो जाएगा, जब दर ए है तो टी भी हम समय भी ए मान लेंगे। साधारण ब्याज कितना है 1/9 इंटू 100 कर लेंगे। तो अगर हम इंटू 100 यहाँ निकालते हैं तो भी हमारा पॉइंट में आएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। उससे बढ़िया हम क्या करेंगे डायरेक्ट 1/9 इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ए इंटू ए स्क्वायर बराबर 1/9 इंटू 100 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है आपका, 3 का स्क्वायर 9 होता है 3 हो गया, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। 10 एकम 10 10/3 आपका आ गया 3 सही 1/3% दर हो जाएगी। 3 सही 1/3% आपकी दर हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के किसी राशि का साधारण ब्याज किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर है। मूलधन के 1/4 के बर 1/4 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? क्वेश्चन पूछा ब्याज की वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर क्या है? तो क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा आपका रेट। डायरेक्ट करते हैं, आपका क्या आ जाएगा R इंटू टी इक्वल टू SI। R इंटू टी कितना हो जाएगा, वार्षिक वर्षों की संख्या और वार्षिक दर क्या है बराबर है, तो A स्क्वायर बराबर किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर है। साधारण ब्याज 1/4 इंटू 100, 1 टू 100 करना 100 कर लो ना, तो इसको काट लेंगे कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 25 एकम 25 डायरेक्ट कर लीजिए, ये आपका आ गया 25 25 एकम 25 डायरेक्ट आपका आ गया ये 25। आगे आएंगे स्क्वायर हटाएंगे और अंडर रूट लगाएंगे। ए बराबर कितना आ जाएगा 5% वार्षिक दर, 5% वार्षिक दर, ये आपका आ गया आंसर। या फिर आप दूसरा जो हम कर रहे थे वो ये था, अब इसमें क्या हमारा कट जाएगा, पॉइंट पे नहीं आएगा तो हमने काट लिया, नहीं तो क्या करते हैं हम पहले की तरह ही A स्क्वायर इंटू आपका आ जाता 1/4 इंटू 100, स्क्वायर हटाते अंडर रूट लगाते, A बराबर 1/2 इंटू 10, A बराबर कितना आ जाता 10/2, 2 पंजे 10 5%, तो ये आ जाता हमारा ऐसे। अब इसमें क्या दिख रहा था, हमें पॉइंट में नहीं आएगा, हमें पता डायरेक्ट कर जाएगा 2500 के 100,
25 आ जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट कर लिया काट के। अब पॉइंट में आता है तो हमने डायरेक्ट गुणा कर लेते थे। इससे पहले अगर पॉइंट वाली लगती थी हमें कि पॉइंट में आएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। जहां हमें जिस के अनुसार हमें सुविधा होगी उस हिसाब से हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे। आगे देखते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर, मूलधन के 1/4 के बराबर है। एक मूलधन के 1/4 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। वर्षों की संख्या वार्षिक दर के, यानी कि T इंटू आर बराबर एस आई, टी ए इंटू आर ए बराबर एस आई, ए स्क्वायर बराबर एस आई। एस आई कितना आपका वही 25 आ रहा है, या 1/4 इंटू 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 25। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया। 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। तो आंसर क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगी आपकी 5%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। 9/16 है। 9/16 है। आगे क्वेश्चन ने कहा 9/16 है तथा है तो, तथा है यदि तदनुसार यदि वार्षिक ब्याज की दर संख्या, यदि ब्याज की वार्षिक दर संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान रही हो। वर्षों की संख्या एक समान रही हो, एक समान रही हो, तो उन वर्षों की संख्या क्या थी? तो उन वर्षों की संख्या क्या थी? आगे क्वेश्चन ने कहा क्या थी? जिसके लिए धनराशि उधार दी गई, जिसके लिए धनराशि उधार दी गई। जिसके लिए धनराशि उधार दी गई। करते हैं क्वेश्चन। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है यदि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों के संख्या के एक समान रही है, तो उन वर्षों की संख्या और जिसके लिए वह धनराशि दी गई, यानी कि उन वर्षों की संख्या क्या, यानी कि वह वर्ष क्या है। एसआई कितना है? 9/16। और आपका वार्षिक दर और समय कितना है? समान। ए स्क्वायर बराबर 9/16 इंटू 100, अंडर रूट स्क्वायर हटाया, ए बराबर 3/4 इंटू 100, 10। ऊपर कितना आ जाएगा? ए बराबर 30/4। इसको काटेंगे, ये कट जाएगा आपका 4 सत्ते 28, 2/4। ये कितना आ जाएगा? 2/4। अब इसको भी काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 7 साल
7 साल 1/2 कितना होता है? आधा, यानी कि 7 साल 6 महीने, 7.5 साल। कितने वर्ष हो जाएंगे? 7.5 साल। क्वेश्चन को देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है यदि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के एक समान रही, एक समान है, वार्षिक दर और समय एक जैसा बराबर है, तो वर्षों की संख्या क्या होगी? तो वर्ष क्या होंगे? a² बराबर 9/16 इंटू 100। 9 कितने का स्क्वायर होता है? 3 का। 16 4 का स्क्वायर 100 10 का। 3/4 इंटू 10, 3 एकम 3, 30/4। 4 से कट जाएगा, 4 4 7 28, 2/4, 1 से कट गया 1, 2 कट गया 1 बार और 2 कट गया 2 बार। कितना आ गया? 7 सही 1/2। ये कितना हो गया? 6 माह के बराबर। 7 साल 6 महीने में हो जाएगी, 7 साल 6 महीने में वह धनराशि हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 साल 6 महीने। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सारा क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, समझने लगे, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, ठीक है, उसको तुम अपने हिसाब से कर सकते हो फिर। तो ये है आपका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। 16/25 है। आगे क्या है? 16/25 है यदि वार्षिक ब्याज की दर की संख्या, यदि वार्षिक ब्याज की दर की संख्या, वार्षिक ब्याज की दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान रही, और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान रही, एक समान रही हो तो उन वर्षों की संख्या क्या थी? उन वर्षों की क्या थी जिसके लिए धनराशि उधार दी गई थी, जिसके लिए धनराशि उधार दी गई थी, जिसके लिए धनराशि उधार दी गई थी, जिसके लिए धनराशि उधार दी गई थी। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है यदि वार्षिक ब्याज की दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या, दर और वर्ष एक समान है, एक समान हो, तो वर्षों की संख्या क्या होगी? तो वर्ष क्या होगा? पूछा क्या? वर्ष। डायरेक्ट करेंगे, क्या है आपका? 16/25 है। अगर 16/25 है इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौके 100, 16 चौके 64। साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? 64। तो आपका समय और दर बराबर है, कितना आ जाएगा? a² बराबर अंडर रूट में 64, सॉरी a² बराबर 64, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया, a बराबर 2/2 64। कितने वर्ष आ गए? 8 ईयर। आंसर आ गया 8 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा? 8 वर्ष। अगर वही दूसरा तरीका, क्योंकि यहाँ क्या हमें पता, हम 25 से काटेंगे डायरेक्ट कट जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, क्या करेंगे? वही a² बराबर 16/25 इंटू 100, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, a बराबर 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, आपका आ जाएगा 10 चौक 40/5, 8 पंजे 5 8 40।
ये आ गया है। तो इसमें क्या है, यहाँ हमें दिख रहा है कि कट जाएगा, तो हमने यही स्टेप खत्म कर ली। अब हमको दिखता कि पॉइंट में आएगा तो हमें फिर ये वाला फॉलो करना पड़ता। तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जहां जो आसान लग रहा है वो कर सकते हैं। बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो समझिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन हार्ड लगता है, कितने से भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आ गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं अपने अनुसार। क्या है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को धीरे धीरे, अब क्या है आपकी कितनी स्टेप यहाँ खत्म हो गई, कितनी, आपका क्या होता है ए इंटू ए बराबर जो भी था 16 बटे या 64 मान लेते, पहले ये वाला हम सॉल्व भी कर लेते, 16 64 हो गया, फिर ए स्क्वायर करते, फिर अंडर रूट लगाते, फिर काट पीट के आपका ये आता। तो उससे क्या है, आपने स्टेप यहाँ पहले ही खत्म कर ली, तो आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो इस हिसाब से करिए कि जो क्वेश्चन आपके अनुसार आसान हो। क्वेश्चन को छोटा करना सीखिए। क्वेश्चन को अगर आप छोटा करना आ गया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन को छोटा करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ और बेहतरीन तरीके से नए क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्लास कोई भी टॉपिक में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।